अब 6 तारीख को आपको पता होगा कि 6 तारीख को डीसीपी ऑफिस से हमें परमिशन मिली कि 150 लोग आकर के आप जंतर मंतर पे बैठ करके अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि उन 150 लोगों में हमारे साथ देश के बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो रिटायर हो चुके हैं, जो इस खराब सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं, मैं ऐसे लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ आएं और बैठें और सरकार से हमारे साथ मिलकर के सवाल पूछें, क्योंकि आप इस सिस्टम को बहुत बेहतर से समझते हैं। मैं देश के उन एमपी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो सच में इसीलिए एमपी बने कि हम समाज को सुधारना चाहते हैं। जब सब ऐसे लोग साथ आएंगे तभी शायद कुछ बात बनेगी। मैं देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी इस आवाज को बुलंद करें, सबके साथ आके सवाल पूछें। ये सच में सही वक्त है जब सिस्टम को सुधारा जा सकता है। हम अब और कितना इंतजार करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि मेरे लिए लड़ाई आखिरी हो। मैं देश के एमपी जिनसे जो ये खुद भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ मिलकर आवाज उठाने को तैयार हैं, हम नहीं चाहते। सोचिए आप कि इन्होंने शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर कर दी, ये कितना गलत था। क्या कोई बता सकता है, क्या कोई एक ऐसा प्रूफ दिखा सकता है कि किसी शिक्षक ने कोई उत्पात मचाया हो? कोई बता सकता है किसी से गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो जिसके बेसिस पे आपने एफआईआर कर दी? अगर दम है तो एफआईआर करिए। जो लोग ये करप्शन कर रहे हैं उसके लिए एफआईआर कराने के लिए लोग चिल्लाते रहते हैं पेपर लीक हो गया है, ये पेपर माफिया है जिसने लीक किया है, और सालों तक एफआईआर नहीं हो पाती है। और यहां एक शिक्षक जो आराम से अपनी आवाज उठा रहा था, आपने उसको डिटेन करके पुलिस थाने में बिठा दिया। और कब तक आप ऐसे आवाज दबा देंगे? फिर आप कहते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक देश है। बताइए। तो 6 तारीख को अगर हम 3 घंटे के लिए भी जंतर मंतर पे बैठ रहे हैं तो मेरी सबसे गुजारिश है, मैं अब कितनों के नाम लूं, बहुत सारे सांसद हैं। एक सबसे यंगेस्ट सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज जी। मैं चाहूंगा विपक्ष के नेताओं में राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब ये सच में वक्त आ गया है जब सरकार से एग्जाम सिस्टम पे सीधे सवाल पूछा जाए? और क्यों आप हम लोगों के साथ मिलकर के सवाल नहीं पूछ सकते? बताइए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी लोग, मैंने बहुत सारे लोग जो हमारे लोगों ने बताया, भीम आर्मी टीम के जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावत साहब, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जो कहते हैं कि मैं शिक्षा को बहुत बेहतरीन से समझता हूं, संजय सिंह, राघव चड्ढा, क्या आप लोगों को नहीं साथ आना चाहिए? तो मैं ऐसे 150 लोगों का हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं कि ऐसे 150 लोग जिसमें से लगभग 10 से 12 लोगों से हमारी बात हो गई है, बाकी से मैं चाहता हूं